चलिए, अब सबसे पहले हम सभी लोग डिस्कस करते हैं कि एक्सेल हम क्यों यूज करते हैं। एक्सेल का इतना इंपॉर्टेंट रोल मार्केट में क्यों है, जिसके ऊपर एक्सेल यूज किया जा रहा है। ठीक है। एक्सेल की कुछ लिमिटेशन भी है। ठीक है। और कुछ उसके एडवांटेज भी हैं। ठीक। अब सबसे पहले एक्सेल का हम यूज करते हैं, बात करते हैं एक्सेल हम क्यों यूज करते हैं। क्योंकि एक्सेल हमें डेटा को टेबल की फॉर्म में देता है। किसकी फॉर्म में देता है? टेबल के फॉर्मेट में देता है, जो हमें चाहिए होता है। टेबल का मतलब क्या होता है? टेबल का मतलब होता है जिसमें आपकी रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम दोनों मिले होते हैं। अब कोई मुझसे पूछता है कि सर ये रो क्या होती है, तो मैं बता देता हूँ। रो वो चीज होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ पड़ी जाती है। सॉरी, रो जो होती है वो होती है 1 2 3 4। ठीक है। रो जो हमारी होती है 1 2 3 4 होती है। और कॉलम जो होते हैं हमारे COLUMN, जो आपके ऊपर हेडिंग देख रहे हैं ना, ABCD, ये हमारे कॉलम्स होते हैं बेटा। ठीक है। रो क्या होती है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और कॉलम क्या होते हैं? अप टू डाउन, अप टू डाउन। अगर कोई आपसे पूछता है कि सर मेरे आखिरी रो और आखिरी कॉलम कितने हैं, तो मैं अगर XFD, यानी कि XFD, ये तो मेरी आखिरी कॉलम है। और 10,48,576, ये मेरी रो है। देखेंगे कैसे? ये देखिए, ये मेरी आखिरी रो आ गई और आखिरी कॉलम आ गया। ठीक है। तो इसको देखेंगे कैसे? देखने का तरीका है कंट्रोल के साथ एरो, डाउन एरो, डाउन एरो। जिसको समझ में नहीं आएगा वो अनम्यूट करके सवाल पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। राइट एरो। ये छोटा सा पार्ट होता है ये समझने के लिए कि एक्सेल के अंदर क्या ये चीज बनी हुई है। यहां तक किसी को डाउट है? चलिए, रो का मतलब समझ में आ गया, जो लेफ्ट से राइट चलती है। कॉलम का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। अभी हम आइकन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। अब हमारे पास एक्सेल होते हैं कुछ फॉर्मेट्स के अंदर। ओल्डर वर्जन। ठीक है। ओल्ड से न्यू की तरफ चलेंगे हम लोग जरा। 2003 आया था, 2007 आया था, 2010 आया था, 2000 2013 आया है, 2016 आया है, 2019 आया है, 2021 आया है। और ऑफिस 365, जो कि है ऑनलाइन, ऑनलाइन। ठीक है। ये हमारे लेटेस्ट है, लेटेस्ट है। ये एक्चुअली इसमें डिफरेंट क्या है सर? ये 2003, 7, 10, 13, 16, 19, 21। सब में फॉर्मूले का फॉर्मूला। पहले हमारे पास फॉर्मूले कम थे, उसी धीरे 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 फॉर्मूले की जो विड्थ है वो बढ़ती चली गई। ठीक है। पहले हमारे सिस्टम पे कंपेटेबल जो फॉर्मूले हुआ करते थे वो 60 फॉर्मूले हुआ करते थे, 60 फॉर्मूले। फिर वो बढ़ के 80 हुए, फिर वो बढ़ के 100 हुए, फिर वो बढ़ के 120 हुए, फिर वो बढ़ के 140 हुए, फिर वो बढ़ के 160 हुए। अब वो बढ़ के 200 प्लस हो गए हैं
फंक्शंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ। जो फॉर्मूलेस थे वो बढ़ना शुरू हो गए। फॉर्मूले पकड़ने पहचानने की चीज होती है बराबर, आप कोई भी अल्फाबेट लिख दोगे तो फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा आपके पास। ये तरीका होता है किसी फॉर्मूले को पढ़ने के लिए। ठीक है, क्लियर है? ये विजय कहाँ चला गया? उसके मोबाइल में सर जूम का प्रॉब्लम आता है, उसके लैपटॉप में ना मोबाइल से ज्वाइन करता है। अच्छा अच्छा, उससे कहता मोबाइल से कर ले, बाकी देखता रहेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलता हूँ मैं उसको, ठीक। उसे बोल दो कि मोबाइल से कर ले, बाकी अपना पढ़ाई करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये आते हैं यहाँ पे हमारा ये। अब हमारे एक्सेल के अंदर शीट होती हैं इन एक्सेल। हमारे एक्सेल में शीट पाई जाती हैं। ठीक है, और हम एक्सेल का वर्जन कैसे चेक करते हैं? फाइल पे जाएंगे, और जाएंगे अकाउंट्स में। तो मेरे ऑफिस का जो वर्जन है वो 2016 है। ठीक है, हाउ टू चेक वर्जन ऑफ MS ऑफिस। गो टू फाइल ऑप्शन। ठीक है, फाइल ऑप्शन पे जाना है, अकाउंट में जाना है, वहां पे आपके पास वर्जन शो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर। गो टू फाइल, और यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे ऑफिस, मेरे पास 2016 है। ठीक है जी, ये तो हो गया पहला काम। अब पूरे एक्सेल के अंदर दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो होता है फॉर्मूला, दूसरा होता है आइकन्स। ठीक है, जो कि आपके पास 50+ फॉर्मूले हैं। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके पास क्या है, मेन्यू बार है। मेन्यू बार, जिसमें कि क्या क्या आती हैं? फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ सब मेन्यू लिख दीजिए, यहाँ पे फाइल के ऊपर ना। मेन्यू, ठीक है। ये सर जो फार्मूला आपने लिखा है 50+, हाँ, ये 50+ से अप्रोक्स कितना जाएगा, मतलब ऐसे अप्रोक्सीमेटली है क्या कुछ? अप्रोक्सीमेटली 60 फॉर्मूले होंगे आपके टोटल। ठीक। हाँ। टोटल 60 फॉर्मूले करवाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ। जो कि सिंगल है अभी। क्या है? सिंगल है ये? सिंगल फंक्शन है, और फिर कुछ होंगे मल्टीपल। ठीक है, यानी कि दो ठीक है। फॉर्मूले, मल्टीपल का मतलब होता है फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला, मल्टीपल अप्रोक्स कितने हो जाएंगे सर? फॉर्मूला मेकिंग है। मल्टीपल अप्रोक्स कितने हो जाएगा? वो मोटा मोटा मान के चलो 8 से 10 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप बनाना सीख लोगे, अपने आप ही बनाना सीख लोगे। उसके बाद टीचर की आवश्यकता कम पड़ती है। ठीक है, ओके। अगर आपके पास, चलो ये तो यहाँ तक हो गया आपके पास।
यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? विवेक और विजय? नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक। सर हेलो। हाँ जी। अभी आपने जो फॉर्मूला बताया, यू के बाद डेवलपमेंट डेवलपमेंट हुई, क्या है, क्या रहता है ऊपर? देखो मैं बताता हूँ, डेवलपर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि डेवलपर जो होता है वो वीबीए का पार्ट होता है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक। ठीक है। अगर कोई बंदा डेटा डेटा साइंस की लाइन में जाता है या डेटा एनालिटिक्स की जाता है, हम्म। डेटा एनालिटिक्स में जाता है, तो उसके सबसे पहले एक्सेल करता है, फिर एडवांस एक्सेल करता है। इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे उसे समझाना पड़ता है एक एक करके। ई एक्स एक्सेल। हम्म। फिर वो एम आई एस करता, फिर वो वीबीए करता, फिर वो एसक्यूएल करता, फिर वो पाइथन करता। यहाँ पे जाकर के आपकी चीजें जो बनती हैं वो डेटा एनालिटिक्स के लिए बनती है जाकर के। ठीक है। बट ओके सर। अभी हमारा पार्ट इतना ही है, ऊपर के दो हैं, तो हम पहले उस पर फोकस ठीक। करेंगे एक्सेल को समझने के लिए। ठीक है सर, ओके। ठीक है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, एक होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। ठीक है। ये लगभग जितने भी होंगे, 8 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, ये टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूंगा शॉर्टकट्स। ठीक है। ये हमारा मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर, क्लियर। मेन शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है। और ये ऊपर के जितनी भी चीजें हैं ये सब आइकन कहलाती हैं। हमारी मेन्यू बार्स के अंदर जो भी मिलेगा ना आपको इंसर्ट के अंदर में यहाँ पे, उसे सिर्फ हम लोग क्या पढ़ते हैं? मेन्यू बार्स। क्या पढ़ते हैं? मेन्यू बार्स। मेनू बार। ठीक है। अब चलो ध्यान से देखना इस चीज को, अब जो करवाने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ उठाते हैं फाइल टैब। ठीक है। फाइल टैब का शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट होता है ऑल्ट के साथ एफ दबाना है, तो आपका फाइल ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए, खुल गया। तो मैंने क्या दबाया? ऑल्ट के साथ एफ। तो मेरा सबसे पहला ऑप्शन जो होता है फाइल ऑप्शन, वो खुल जाता है। ठीक है जी। पहला काम। अभी फाइल ऑप्शन में पाया क्या क्या जाता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, जो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान से देखना है। उसमें होता है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, और आप लोग के मतलब का है प्रिंट, और है इसमें आपका ऑप्शन। ठीक है जी। ऑप्शन। अब जैसे आपने क्या करा, ऑल्ट एफ किया, तो यहाँ पे इनके शॉर्टकट्स आ गए। ठीक है। क्या आ गए? शॉर्टकट्स आ गए। ठीक है, ठीक। इसको हम खोलेंगे ऑल्ट के साथ न्यूमेरिक एन। ओपन के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑल्ट के साथ ओ। ठीक है।
प्रिंट के लिए पी, ऑप्शन के लिए ओ, और क्लोज के लिए सी, और ऑप्शन के लिए ओ। ठीक है। सेव के लिए यहाँ पे दो इसने लिखा है, ऑल्ट के साथ हम यूज करते हैं ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए, ठीक है, तब वो सेव एप्स का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं प्रेस करना है तो आप F12 दबा दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है। देखो मैंने कीबोर्ड से F12 दबाया तो कंप्यूटर ने मुझे अपने आप सेव एज का ऑप्शन दे दिया। सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ है सेव एज, लिखा हुआ है ना यहाँ पे सेव एज लिखा हुआ है, ये देखो। तो इसका शॉर्टकट होता है F12। क्या होता है? F12। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले मैं एक एक चीज बता देता हूँ क्या होता है। न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू वर्कशीट, वर्क बुक, वर्क बुक बोलोगे, वर्कशीट नहीं बोलोगे, वर्क बुक। अब देखो मैं क्या करा, एन, तो मेरे पास क्या खुल गया? न्यू वर्कशीट खुल गई। इसका एक और शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ एन दबाओगे। हाँ ये भी, हाँ ये होता है, कंट्रोल होता था। कंट्रोल के साथ एन दबाओगे तो भी यही खुलेगा। और कंट्रोल के साथ ओ दबाओगे तो क्या खुलेगा? ऑप्शन बटन। ऑप्शन का मतलब होता है रीसेंट फाइल, रीसेंट फाइल, यानी कि आपने हाल फिलहाल कोई फाइल बनाई है, आप उसकी लोकेशन भूल गए हो, तब आप देखना चाहते हो कि भाई क्या था, तो वो खुल जाएगा। ठीक है। कंट्रोल के साथ एस। ठीक है, क्योंकि जब मैं कोई नई फाइल खोलूंगा और कंट्रोल के साथ एस दबाऊंगा तो वो फाइल सेव के लिए, पहले बार जो सेव के लिए बोलेगा तो मुझसे बोलेगा सेव फाइल को सेव करना है तो कर कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है। और F12 दबा दोगे तो सेव एज के लिए बोल देगा फाइल को। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर, क्लियर। हाँ। कंट्रोल के साथ पी, कंट्रोल पी दबाओगे तो अपनी फाइल का प्रीव्यू चेक कर सकते हो। ठीक। और ऑप्शन का मतलब है कंट्रोल F O, तो आप क्या चले जाओगे? ऑप्शन बटन में। कहाँ चले जाओगे? ऑप्शन बटन में, टी दबाते ही, ऑल्ट F के साथ टी। ठीक है। हम कहाँ चले जाएंगे? ऑप्शन बटन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बटन। अब मैं एक एक का यूज कर करके दिखाता हूँ कैसे होता है। फाइल पे गए, न्यू, ब्लैंक, तो मेरे लिए नया, नई फाइल खुल गई, मेरा ये पहला काम खत्म। ओपन, फाइल पे गए, ओपन पे गए, मुझे कोई पुरानी फाइल खोलनी है, मैं बस उसे क्लिक कर दूंगा, वो फाइल खुल जाएगी। खुल गई, देखिए। ठीक है। ये मैं दूसरा काम, फाइल पे जाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस फाइल को सेव कर चुका हूं, तो इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। ठीक है। अगर मुझे इसी फाइल को किसी और नाम से और किसी और जगह पे सेव करनी है तो मैं सेव एज पे जाऊंगा। ये देखो, अब वो मुझसे पूछ रहा है कहाँ सेव करनी है, मैंने कहा डेस्कटॉप पे जाओ। ब्राउज किया, ब्राउज करने के बाद मैंने उसे डेस्कटॉप का पाथ दिया। अब ये क्लास 1 की जगह मैंने डबल ए डाल दिया, डबल ए डी, तो उसने यही फाइल डेस्कटॉप पे डबल ए डी के नाम से सेव कर दी। ठीक है। सभी बात समझ रहे हैं यहाँ पे? हेलो। चलिए, अब आते हैं क्लोज। यहाँ पे जाएंगे, क्लोज कर देंगे तो फाइल आपकी बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फाइल आपकी बंद। ठीक। प्रिंट आप देख ही चुके हो, यहाँ पे जाओगे, प्रिंट में जाओगे, तो जो काम आपने किया है आप उसका प्रिंट चेक कर सकते हो। ठीक है। और ऑप्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये आपके, आप लोगों के लिए समझने की चीज है, क्योंकि इसमें सभी बच्चे नए हैं इस फील्ड के अंदर। ठीक है। दिखाई दे रहा है सभी को ये? विजय, विवेक, चित्रंजन,
हाँ यस दिखाई सर। दे रहा है सर। अब इसमें ध्यान से देखना कि आप लोगों को समझने के लिए क्या चीज है। पहली, आपको ये ग्रे दिखाई दे रहा है, ये ग्रे दिखाई दे रहा है, तो मैं फाइल पे जाऊंगा, ऑप्शन पे जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास तीन कलर हैं, डार्क ग्रे और वाइट। मैं डार्क ग्रे कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो मेरा जो एक्सेल है वो डार्क ग्रे हो जाएगा। हो गया डार्क ग्रे। फाइल पे जाऊंगा, ऑप्शन पे जाऊंगा, यहां से मैं अपना वाइट कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो पूरी स्क्रीन मेरी वाइट हो जाएगी, यानी कि पूरा एक्सेल मेरा वाइट हो जाएगा। ठीक है। फिर दोबारा देखते हैं इसमें और क्या क्या मिलता है। फाइल पे जाएंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं छेड़ना है, प्रूफिंग में कुछ नहीं छेड़ना है, इसमें नहीं छेड़ना है, लैंग्वेज तक में कुछ नहीं छेड़ना है। अब जाएंगे एडवांस, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब होता है आप इसमें एक लिस्ट बना सकते हो। ये लिखा है ना, एडिट कस्टम लिस्ट। हेलो। हाँ सर दिख रहा है दिख रहा है। एडवांस में एक एक ऑप्शन होता है एडिट कस्टम लिस्ट का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी मनचाही लिस्ट एक्सेल में सेव कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? वो देखो, फाइल, ऑप्शन, एडवांस। अब ध्यान से देखना कैसे। क्रिएट योर ओन लिस्ट। मैं दोबारा जाता हूँ, फाइल, ऑप्शन, एडवांस, पेज को नीचे किया मैंने, एडिट कस्टम लिस्ट पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने नाम लिखा, मैंने लिखा नाम विनोद, विवेक, विनय, CI, चितरंजन, और लिखा मैंने सचिन। पांच बंदों के नाम लिखे मैंने, ऐड करा दिया और ओके करा दिया, और ओके, दो बार ओके कर दिया मैंने। अब यहाँ मैं किसी भी एक का नाम लिखूंगा ना, मान लो विवेक लिखा मैंने, और मैं उसे ड्रैग करूंगा, तो मेरे सबके नाम आ जाएंगे। देखो, मैं किसी भी एक का नाम लिख देता हूँ इसके अंदर, जरूरी नहीं कि लिस्ट के साथ ही लिखूं, कैसा भी नाम लिख देता हूँ, बीच में से जो नाम याद आ रहा है उसको लिख दो। देख रहे हो? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर आ रही है बस। इसमें आप कितने बड़े भी नाम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 के लिस्ट, 100 के लिस्ट, 500 के लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है कंप्यूटर को। पर सर दोबारा रिपीट बताएंगे। दोबारा बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर के द्वारा नई लिस्ट बनानी है, जैसे संडे मंडे होता है, आप संडे लिखते सचिन हो। हाँ सचिन इज ऑल्सो ज्वाइंट सर। हाँ, बट लेट ज्वाइन हुआ है, उसे बोलो कि कल से ज्वाइन टाइम पे हो जाएगा। आज तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तो मिल जाएगी उसे। देखो, कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऑलरेडी संडे मंडे और ये सब सेव होता है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? बट हम्म। मैं चाहता हूँ कि मेरे खुद के बच्चों के नाम या कुछ सेव हो जाएं, तो पहले मैं पुराने नाम हटा देता हूँ। ऑप्शन पे गया, एडवांस पे गया, पेज को नीचे किया, एडिट कस्टम लिस्ट पे गया। पहले मैं पुराने नाम डिलीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अब मैं दोबारा समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने कहा कि मुझे कंप्यूटर के अंदर पांच नाम डालने हैं या सेव करने हैं कंप्यूटर की डिक्शनरी में, ताकि जब भी मैं बार बार एक नाम लिखूं तो बार बार अपने आप आ जाए, मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। यानी कि मैं कंप्यूटर से लिखने से बचना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक्सेल की डिक्शनरी में उसे सेव कर दिया है। तो वो कैसे संभव है? वो संभव ऐसे है, फाइल पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है, एडवांस, सॉरी हाँ एडवांस में जाना है, पेज को नीचे करना है, एडिट। अब यहाँ पे मैं उन पांच बच्चों के नाम टाइप कर देता हूँ, विनोद, विवेक, विनय, सचिन, और चितरंजन। ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड का बटन दबाया,
और ओके किया, और ओके किया, तो यहाँ पे मुझे कंप्यूटर को सिर्फ ये बताना है कि भाई पहला नाम मुझे याद है, बाकी कोई नाम याद हो ना हो, कंप्यूटर आप ड्रैग कर दोगे तो सबके नाम अपने आप आ जाएंगे। भले ही मैं नई शीट क्यों ना खोल लूँ, अगर मैं नई शीट भी खोलूंगा ना, तो कंप्यूटर उसमें भी यही चीज करेगा, क्योंकि वो एक्सेल की डिक्शनरी में सेव हो गया बेटा। ये देखिए, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्लियर है यहाँ तक? हेलो? हेलो। मैं कह सर रहा हूँ यहाँ ऐसे हम कोई कोई भी नाम डाले, चितरंजन सचिन, तो चारों पांचों आ जाएंगे अपने आप। कोई सा भी नाम, बीच का कोई सा भी नाम उठा के डाल दो, जो आपका मन कर रहा है, कोई सा भी नाम ठीक है, ठीक है, ठीक आप उसको बुला सकते हो, कोई सा भी नाम जो आपका मन कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर सारे नाम देगा आपको, सारे जितने भी हैं, सारे A to Z। ठीक है ना? चलो, इसे कहते हैं ऑप्शन बटन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एक्सेल की लाइन के अंदर। अगला आता है कस्टमाइज रिबन, ये तो और भी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने नाम की रिबन बना देते हैं। क्रिएट योर ओन रिबन। अब ऊपर 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 वाली चीजें पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है? होम, इंसर्ट, पेज आउट लिखा हुआ है ना, ये सब। हेलो? सर वो हाँ दिख रहा है, सर दिख रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं अपने नाम से एक बनाता हूं। मैंने क्या करा, न्यू टैब, न्यू टैब में एक नाम ले लिया भैया, किसके नाम से? विनोद के नाम से। ठीक है, अब मुझे विनोद में दो तीन फॉर्मूले ऐड करने हैं। मैं जो डेली आता हूँ, डेली यही चार पांच फॉर्मूले छोटे छोटे यूज करता हूँ। तो मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, मैं अपने नाम से टैब बना लेता हूँ, और जब भी आऊंगा तो इन्हीं को यूज कर लूंगा। मैं खामोखा इधर उधर क्यों घूमूं? तो यहाँ पे देखो, मैंने अपने नाम से टैब बना ली, और मैं अपने नाम पे टैब पे बैठ करके ही अपने ही काम करता हूँ। मुझे ना इधर जाना, ना मुझे इधर जाना, ना मुझे इधर जाना। मैंने इन सब में से थोड़ा थोड़ा डेटा उठाया और अपने एक ही टैब में लगा लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो? आ रही सर, आ रही, बिल्कुल आ रही है क्लियर आ ना? रही। यानी कि आ हमने रही, आ रही। इसमें अपने खुद के नाम की टैब बना दी है, देख रहे हो ना, विनोद के नाम से बना दी है। और उसमें दो तीन ऑप्शन ऐड भी कर दिए हैं। यहाँ सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि बच्चों को अपने नाम की टैब बनानी आनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर। और ये दोबारा बता दो ये कैसे बनती है, जल्दी ये किसी से बनेगी नहीं, पहले बता रहा हूँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हाँ। इसके लिए। दोबारा बता रहा हूँ कैसे बनेगी ये। अभी देखो यहाँ पे हमारे में से किसी के नाम की टैब नहीं है, ठीक है ना? अब मेरे को अपने नाम की टैब बनानी है जिसमें मैं अपने कुछ फॉर्मूले डालना चाहता हूँ। मैं जाऊंगा फाइल पे, ऑप्शन बटन पे, कस्टम रिबन पे। यहाँ पे मैं जिसके बाद चाहिए पहले उसको क्लिक कर दूंगा, उसके बाद जाऊंगा न्यू टैब। ठीक है, अब न्यू टैब में यहाँ पे हेडिंग हेडिंग पे डबल क्लिक करूंगा, और मैं जाऊंगा रीनेम पे। अब मैंने इस टैब को नाम बदल के रख दिया एक्सेल। इस टैब का क्या नाम रख दिया? एक्सेल रख दिया। ठीक है ना? बस रखो ज्यादा। है? और उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे क्लिक करा। अब जो डेटा मैं यूज करता हूँ उसको मैं क्या करता हूँ, ऐड करा देता हूँ अपने इसके अंदर। देखो, दिखाई दे रहा है आपको? मैं जो ज्यादातर डेटा यूज करता हूँ उसको ऐड करा देता हूँ अपने ग्रुप के अंदर, और यहाँ कर देता हूँ ओके। तो यहाँ देखना, इंसर्ट के बाद एक आ गई है टैब जिसका नाम है एक्सेल। क्या है वो नाम?
एक्सेल। और एक्सेल में जितने फॉर्मूले मैंने डाले हैं वो दिखाई देंगे आपको। समझ में आ रहा है? हेलो। चितरंजन, सचिन, विवेक, विनय। हेलो। हाँ जी। हाँ सर बोलिए। आप आ लोग, रहे अब आप लोग अपने नाम से टैब बना सकते हो कि नहीं बना सकते? हो? आगे सर, आगे। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आ सर, रही आ रही है। हाँ जी। रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। चलो, क्योंकि अभी कम है। समय बचा हुआ मेरा है। हैं? मेरी क्वेरी है, अगर जो हमारा प्रीवियस एक्सेल ओपन ऑप्शन जो ओपन हो रहा था, हाँ। अगर उसी बेस पे हमें रोल बैक करना है हमारे नाम पे या आपके नाम पे, उस कंडीशन में क्या करेंगे, कैसे करेंगे? किसको किसको रोल बैक करना है? जैसे कि आप फाइल पे जाइए। हाँ। हाँ, कष्ट। ये जितने भी ये लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी फॉर्मूलेज आ रहे हैं ना, ठीक है, हाँ। ये सारे फॉर्मूले अगर हमें अपने नाम पे बनाना है तो क्या सबको क्लिक करना पड़ेगा, या ऐसा कुछ ऑप्शन है कि सब हमारे नाम पे इकट्ठा आ जाए? नहीं नहीं नहीं, एक एक करके करना पड़ेगा, एक एक करके। अच्छा, एक एक करके करना तो पड़ेगा। वैसे हम सारे लेंगे क्यों, ये बताओ पहले। हमें तो वही चाहिए ना, कस्टम तो हम तब करते हैं जब हमें लिमिटेड चीज चाहिए होती है, सारे हाँ, लेके हम लिमिटेड करेंगे चाहिए। क्या? हाँ, हाँ, लिमिटेड ही लेंगे, बट सारे हम कंसर्न ये कभी कि नहीं मतलब लेते। वही कि अगर रोल बैक करना हो प्रीवियस एक्सेल ऑप्शन तो में एक तो एक करके, मतलब वन बाय ओनली वन। वन बाय वन, वन बाय वन। अच्छा, वन बाय वन करना वन पड़ेगा। बाय वन वैसे जिस। रीनेम नहीं, अगर उस एक्सेल पॉइंट को हम रीनेम नहीं कर सकते ना यहाँ से? किसको? जो इस वाले जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आ रहे हैं फॉर्मूलाज वाले, हाँ। ये जो यहाँ पे रीनेम आ रहा है, तो उस वो रीनेम किसके लिए होगा? ये जो रीनेम आ रहा है, ये रीनेम राइट वाली चीजों के लिए, लेफ्ट वाली चीजों के लिए नहीं है बेटा। ठीक है सर, ओके। ठीक है। वो आप रीनेम जो करोगे राइट वाली चीजों के लिए करोगे, लेफ्ट वाली चीजों के लिए नहीं ठीक। करोगे। ठीक है। ठीक है, और इसमें से जो हमने क्रिएट किया उसको डिलीट करना हो तो वो इसमें रिमूव कर देंगे, है ना, वहां से? हाँ, यहाँ से रिमूव कर दोगे तो अपना फट जाएगा आप यहाँ